हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन आपका एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल प्रेशर से बढ़ जाता है, इंक्रीज कर देता है। हाइपरटेंशन इज द कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजेज बियॉन्ड द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है Hg होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है आपका 80 Hg होता है। इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है। और ब्लड प्रेशर तो आपको पता ही है, ये आपकी मान लीजिए ब्लड प्रेशर है तो इसके अंदर कोई आपका फ्लूइड या फिर ब्लड आपका मान लीजिए मूव कर रहा है, इसके बाद में जो प्रेशर लगाता है उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक। आज हम बात करेंगे आपका ये हाइपरटेंशन होता है। अगर मान लो ये वाली आपकी एक ब्लड वेसल है, इसमें किसी चीज का डिपोजिशन हो जाए, डिपोजिशन हो जाएगा तो जितना अमाउंट आपका ब्लड जाना चाहिए उतना अमाउंट में ब्लड नहीं जाएगा, उतना ये आपका डायमीटर कम हो जाएगा। और डायमीटर कम होगा तो क्या होगा कि आपका ब्लड का जो फोर्स है, जो इसमें प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसमें अगर किसी भी प्रोटीन का, कोलेस्ट्रॉल का अगर डिपोजिशन हो जाता है ब्लड वेसल में, तब भी आपका हाइपरटेंशन वाली सिचुएशन आ सकती है। या फिर क्या हो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब इसका डायमीटर आपका कम हो जाए, ये संकुचित हो जाए, आपकी जो ब्लड वेसल है इसका डायमीटर कम हो जाए, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने पे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अब देखते हैं आपका ब्लड प्रेशर काज कैसे होता है, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज हो जाता है। तो आपने किडनी देखा होगा, ये किडनी का काम क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। ठीक। किडनी में ये आपकी नेफ्रॉन, जो आपका नेफ्रॉन सेल्स होती हैं, यहीं से ऐसे ब्लड वेसल्स पास हो जाती है। ठीक। तो यहाँ से जब ब्लड फ्लो कर रहा है, आपकी हाइपोटेंशन वाली स्टेज में क्या होता है? जब आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो चुका हो, जब आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो इसके पास, किडनी के पास आपका कम ब्लड पहुंचता है। किडनी के पास ब्लड कम पहुंचता है तो यहाँ से डिफ्यूजन आपका कम होता है। तो किडनी आपका एक एंजाइम रिलीज करती है, इसको बोलते हैं हम रेनिन। यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए आपका हार्ट है, ठीक, ये मान लीजिए आपका हार्ट है, ये आपकी मोटी सी, ये मान लीजिए ब्लड वेसल। तो लीवर जो होता है आपका, लीवर एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में आपका प्रेजेंट रहता है और ये ब्लड के साथ ऐसे मूव करता है। अगर किडनी के पास ब्लड कम पहुंचता है, जब हाइपोटेंशन वाली स्टेज होती है, तो किडनी आपका एक केमिकल यूज करती है जिसको बोलते हैं रेनिन। जब आपका ब्लड कम पहुंचता है किडनी के पास, तो वहां पर बायोरिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं? रेनिन के स्टिमुलेशन को बढ़ा देते हैं, उसके रिलीज को बढ़ा देते हैं और किडनी आपका रेनिन रिलीज करती है। और रेनिन का काम होता है ये एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में आपका कन्वर्ट हो जाता है। और आपका लंग्स जो होता है, ये मान लीजिए आपका लंग्स है, तो लंग्स आपका क्या करता है? ये भी आपका एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं ACE। पूरा नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन सेकंड। और एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है तो ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को, चाहे आपकी आर्टरी हो चाहे वेन हो, ये क्या करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज कर देता है, उस ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है, कम कर देता है उसके डायमीटर को, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन काज कर देता है, संकुचन काज कर देता है, और आपकी वेसल्स जो है पतली हो जाती है। ब्लड वेसल्स को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है। वही ब्लड वेसल्स पे आपके एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर पाए जाते हैं, अपने रिसेप्टर में बाइंड करता है और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है।
जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, मान लीजिए आप ये पाइप हो और उसमें क्या करें, आप इस पाइप को थोड़ा सा दबा दें, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन काज करवा दें। जब इसको आप इसका डायमीटर कम कर देंगे, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन काज करवाएंगे, तो इसमें पहले वाले फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा ना। तो आपका ऐसे इसमें मान लो ब्लड फ्लो हो रहा है किसी भी ब्लड वेसल में, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसमें जो बहने वाले फ्लूइड का प्रेशर है या फिर ब्लड बह रहा है तो ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से आपका एंजियोटेंसिन क्या करता है, वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और हाइपरटेंशन काज कर देता है। जब आपका एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को बाइंड करेगा तो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा और बीपी आपका इंक्रीज हो जाता है। एक एक्शन का और होता है एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये आपका काम करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे या फिर कहीं एड्रिनल ग्लैंड पे, जो कि किडनी पे ही प्रेजेंट होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ये क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाता है। किसका, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाता है। और एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन जब भी रिलीज होता है आपका हार्मोन है, इसकी एंटी डाययूरेटिक एक्टिविटी होती है, एंटी डाययूरेटिक एक्टिविटी। और किडनी पे ही आपका क्या हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, किडनी ही आपका यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है। एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज होता है ये क्या करता है, एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट देता है। इसका मतलब यूरिनेशन को या यूरिन के आउटपुट को डिक्रीज कर देता है। अब मान लो आपकी ब्लड वेसल है, इसमें आपका ज्यादा कंटेंट में वाटर, आपको मान लीजिए 70% वाटर इसमें है और भी सारी चीजें हैं। यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इसमें मान लीजिए 40% वाटर आपका निकल जाता है, 40% वाटर निकल जाता है, बाकी का 40% वाटर बचता है यहाँ पे, तब आपकी कंडीशन ठीक रहती है, नॉर्मल स्टेज में है आप। लेकिन ये आपका 40% वाटर जो निकल रहा है यूरिन के रूप में जो बाहर जा रहा है, तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, उस यूरिनेशन प्रोसेस को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट देता है। जिससे क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कम होने लगता है और आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। भाई अगर यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, जो ब्लड में आपके वाटर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं वही किडनी फिल्टर करके बाहर निकालती है, उसको हम बोलते हैं यूरिनेशन या फिर यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिन के फॉर्मेशन को आपका एल्डोस्टेरॉन डिक्रीज कर देता है। अब आपका वाटर कंटेंट जो भी है ब्लड से बाहर नहीं जाएगा और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने, मान लीजिए आपकी पाइप है, इसमें मान लीजिए अगर आपका 2 लीटर फ्लूइड या फिर मान लीजिए 1.5 लीटर ब्लड इसमें फ्लो कर रहा था, यहीं पे आपका 2.5 लीटर ब्लड फ्लो करने लगेगा क्योंकि यूरिनेशन डिक्रीज हो चुका है। तो जब किसी भी पाइप में इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, फ्लूइड का बहने वाले फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसके प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है उसका 2 इफेक्ट होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, बीपी इंक्रीज हो जाती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एंजियोटेंसिन सेकंड का रिलीज कर देता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कर देता है और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट देता है, यूरिनेशन को डिक्रीज करता है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक। ये रहा आपका एंजियोटेंसिन सिस्टम या रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इस वजह से आपका हाइपरटेंशन हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी एक ब्लड वेसल, इससे आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, आपका मान लो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, WBC भी प्रेजेंट होता है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल पर्सन में 200 ग्राम पर डीएल होता है, डेसीलीटर 200 ग्राम पर डीएल होता है। यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, मतलब कि जो आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, उनका डिपोजिशन ज्यादा हो जाए, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए, तो वो आपका जो फैटी मटेरियल है वो इसी ब्लड वेसल पे डिपॉजिट होने लगता है, जमने लगता है। धीरे धीरे आपका ये डिपोजिशन हो जाएगा, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती है, इनका डिपोजिशन हो जाएगा। डिपोजिशन होने के बाद ये आपका प्लेग में कन्वर्ट हो जाता है, इसे आपका प्लेग बना लेगा यहाँ पे, ठीक। प्लेग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे यहाँ से जो आपका ये आपका जो ब्लड वेसल है इसका डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और डायमीटर डिक्रीज होने से फिर जितने एरिया में आपका ब्लड मूव कर रहा था उतना एरिया इसका कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्या है, हाइपरटेंशन काज कर देता है।
एक कारण ये भी है कि आपका जो भी फैटी मटेरियल है उसका ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन हो जाना। डिपोजिशन से क्या होगा कि इसका डायमीटर कम हो जाएगा। जितने एरिया में आपका ब्लड फ्लो कर रहा था उतने एरिया में ब्लड नहीं फ्लो कर पाता है, इस वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे आपका हाइपरटेंशन हो सकता है। यही अगर आपका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है 120 और 80, इससे अगर डिक्रीज हो जाता है किसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक, ओके, थैंक यू।